हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित, जिसमें आपका चैप्टर है समानुपात। तो पिछले वीडियो ने आपको समानुपात के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चंस को बताए थे। तो आज हम इस प्रश्नावली के बाकी के जो बचे क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कुछ संख्याएँ आपको दी गई हैं कि ये वितत अनुपात में है या नहीं। तो इसको चलिए देख लेते हैं। 16, 8 और 4 इनको बताना है कि ये वितत अनुपात में है या नहीं। हमको बताना है ये वितत अनुपात में है या नहीं। तो हमने वितत अनुपात के बारे में बताया था, यदि तीन राशियां इस प्रकार हों कि पहली का दूसरी से जो संबंध हो वही संबंध दूसरी का तीसरी से हो, तो हम इन राशियों को वितत अनुपात में कहेंगे। चलिए इसको हम देखते हैं। 16:8 समानुपाते 8:4 कर लीजिए। 16/8 बराबर 8/4। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। 2 इधर आ गया, 2 इधर भी आ गया, 2 2 दोनों साइड बराबर हो गया। अतः क्या हो जाएगा कि ये राशियां वितत समानुपात में हैं, वितत अनुपात में हैं। ठीक है, इस टाइप के जो भी सवाल हैं हम इसी तरह इसको हल करेंगे। अगला है इसी में 10, 50, 250। 10, 50, 250 ये अगला क्वेश्चन है। अब इसको जो है हम बताएंगे कि ये वितत अनुपात में है कि नहीं है। तो सबसे पहले अनुपात में करिए इसको। 10:50 समानुपाते 50:250। 10/50 बराबर 50/250। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेंगे, आसानी होगी। 10×5 = 50 और 50×5 = 50, 250 हो जाएगा। 1/5 इधर भी आ जाएगा, 1/5 इधर भी आ जाएगा, दोनों साइड बराबर है। बस लिखेंगे कि दी गई राशियाँ वितत अनुपात में हैं। दी गई राशियाँ वितत अनुपात में हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला है ए और बी ने 2:3 के अनुपात में धन लगाया। यदि व्यापार में 300 रुपये का लाभ हुआ तो बी का भाग बताना है। तो यहाँ ध्यान देना है, ए और बी ने व्यापार में धन लगाया बराबर 2:3 के अनुपात में इन्होंने व्यापार में अपना धन इन्वेस्ट किया। लाभ कितना हुआ व्यापार में? 300 रुपये। लाभ बराबर 300 रुपये का लाभ हुआ है। यहाँ आपको जो है बी का भाग बताना है, बी को कितना रुपए मिलेगा, बी का भाग बताना है। तो अब हम सबसे पहले इसको निकालने के लिए जो अनुपात है ए और बी का, जिस अनुपात में इन्होंने धन लगाया है उसी अनुपात में इनको लाभ भी तो मिलेगा भाई। जिस अनुपात में इन्होंने धन लगाया उसी अनुपात में इनको लाभ मिलेगा। इस नाते इस लाभ को हमको 2:3 में डिवाइड कर देना है। ठीक है, ए को हमको और बी को, दोनों लोगों को दे देना है। तो यहाँ पर हमको निकालना है कि बी कितना रुपए पाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले अनुपाती योग करेंगे। अनुपाती योग मतलब अनुपातों का जो अनुपात है 2:3, उसी का हमको जोड़ लेना है दोनों संख्याओं को। 2 और 3 5 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम बी का भाग। बी का भाग निकालने के लिए हमको बी का अनुपात लेना पड़ेगा। बी का अनुपात 3 है। 3 गुणे कितना रुपया है, टोटल 300 रुपये को बांटना है। 300 बटे अनुपाती योग कितना है, 5 है। 5 से काटिए, 5 छक्का 30, 60 आ जाएगा। 60 गुणे 3 करेंगे, 180 रुपये जो है ये बी को मिलेगा। ठीक है, बाकी के जो रुपए होंगे वो ए को मिलेगा।
आशा है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझिए, ए और बी ने व्यापार में 2:3 के अनुपात में उन्होंने अपना पैसा लगाया और व्यापार होने के पश्चात पूरा टोटल लाभ मिल करके दोनों का, जो व्यापार में दोनों लोगों ने रुपया लगाया, उस रुपये पर उन्हें कितना लाभ मिला है, 300 रुपये का लाभ मिला है। तो आपको बताना है कि बी को कितना रुपये मिलेगा। तो सबसे पहली बात सोचने वाली है कि जब उन्होंने व्यापार में 2:3 के अनुपात में धन लगाया है, उनको लाभ भी उसी अनुपात में चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है 300 को जो है 2:3 में हम डिवाइड करेंगे, उनको बांटेंगे। इसके डिवाइड करने के लिए पहले हम लगाएंगे यहाँ नियम, अनुपाती योग पहले करेंगे अनुपातों का। दोनों अनुपात वाली संख्याओं को हम पहले जोड़ेंगे, 2 + 3 5 हो जाएगा। बी का भाग हम निकालेंगे, तो बी का भाग निकालने के लिए हमको बी का अनुपात लेना होगा 3 × 300/5। ये 300 रुपये जो आपका लाभ है, टोटल लाभ को हमको 3 में डिवाइड करना है, 3 अनुपात में। तो यहाँ 3 × 300/5 हो जाएगा। 5 अनुपाती योग नीचे रहता है हमेशा। 5 से काटेंगे 300 को, 60 आ जाएगा। 6 × 1800, 6 × 18, 180 रुपये जो है इसका बी का लाभ आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ अगला क्वेश्चन है 5100 को ए बी सी में, 5100 रुपये को ए बी सी में ए बी सी में 8:5 5:4 8:5 5:4 के अनुपात में बांटा गया। यहाँ आपको जो है बी का भाग बताना है। बी का भाग कितना बी को मिलेगा, कितना बी को मिलेगा। यहाँ पर बस हमको कुछ नहीं करना है, वही पीछे वाले क्वेश्चन में जो भी हमने किया था उसी नियम से हम इसको भी हल करेंगे। यहाँ हमको अनुपाती योग सबसे पहले करना है। अनुपाती योग हम करेंगे, सबसे पहले अनुपातों को हम जोड़ लेंगे। 8 + 5 + 4 कितना हो जाएगा, 8 5 13 4 17 हो जाएगा, अनुपाती योग हो जाएगा। अब इसके पश्चात हम बी का भाग निकालेंगे। बी का भाग निकालने के लिए हमको बी वाला अनुपात यहाँ चाहिए। बी वाला अनुपात 5 है। 5 × टोटल कितना रुपया है, 5100 रुपये है, इसी को बांटना है। बस कुछ नहीं, 5100 बटे अनुपाती योग 17 नीचे लिख देना है, कर देना है, काटना है इसको। 17 × 3 = 51, 300 आ जाएगा। 300 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 1500 रुपये, ये बी का भाग आ जाएगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझते हैं। 5100 रुपये को ए बी सी में 8:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो आपको बी का भाग बताना है। सबसे पहले बी का भाग बताने के लिए या ए का भाग बताने के लिए या सी का भाग, किसी का भाग आपको बताना हो तो सबसे पहले हमको इसको बराबर जो जिस अनुपात में है उसी अनुपात में सबको डिवाइड करना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले अनुपाती योग करेंगे, अनुपातों का योग करेंगे। 8 + 5 + 4 करेंगे, उसके बाद आएगा 17। अब हमको बी का भाग ज्ञात करना है, चूँकि हमको बी से मतलब है इसलिए हम बी का केवल निकालेंगे। अगर हमको ये कहता ए का भाग बताइए तो हम ए वाला अनुपात निकालते 8 को लेकर के यहाँ पर। तो हमको बी का भाग बताना है, इस नाते हमको करना क्या है, बी का अनुपात 5 × टोटल धन कितना है 5100 बटे इसके नीचे अनुपाती योग होगा, इसको डिवाइड कर लेंगे, आएगा 1500 रुपये। यही आपका जो है आंसर आएगा बी का भाग। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और अगला है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों में 3:2:5 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोणों में 2:3:5 का अनुपात है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों में 2:3:5 का 3:2:5 है। 3:2:5 का अनुपात है। क्वेश्चन आपका यही बुक में दिया गया है। 3:2:5 का अनुपात है। प्रत्येक कोण का मान बताना है। प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए।
इसके लिए हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। हमको 180 अंश को जो है किसने अनुपात में बांटना है, 3:2:5 के अनुपात में। तो बस हमको अब करना क्या है, अनुपाती योग करना है। अनुपाती योग इसका हो जाएगा 3 + 2 + 5, 3 2 5, 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है। पहला कोण आपका क्या हो जाएगा, पहला भाग आपका 3 है, तो 3 गुणे टोटल कितने अंश का होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, 3 गुणे 180 बटे 10, अनुपाती योग 10, 0 0 कट जाएगा, 18 तियाँ 54 हो जाएगा। पहला आ जाएगा कोण 54। दूसरा कोण इसी प्रकार निकालिए, दूसरा कोण बराबर हो जाएगा, दूसरा अनुपात क्या है, 2 है, 2 गुणे 180 बटे अनुपाती योग कितना है 10, 0 0 कटेगा, 18 दूनी 36। तीसरा कोण आपको इसी तरह निकालना है, तीसरा अनुपात लेकर के, तीसरा कोण आ जाएगा, तीसरा अनुपात क्या है 5 है, 5 गुणे 180 बटे 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 5 90। ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों कोण निकल जाएंगे। पहला कोण आएगा 54 अंश, दूसरा कोण 36 अंश, तीसरा कोण 90 अंश। ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इन तीनों को योगफल कर सकते हैं, 180 आ जाएगा, जोड़ लीजिए, 6 4 10 के शून्य हासिल 1 हो गया, 5 3 8 1 9, 9 18 180। तीनों कोण जो है 3:2:5 के अनुपात में डिवाइड हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बटे वाला है। ₹1216 का आशा और मीनाक्षी में, 1216 रुपये का आशा और मीनाक्षी में 1/3 अनुपात 1/5, 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में इसको बांटना है, के अनुपात में बांटिए। सबसे पहले इनका अनुपाती योग कर लीजिए, 1/3 + 1/5 कितना हो जाएगा, 5 × 5 + 3/15, 8/15 आ जाएगा। ठीक ना। यहाँ पर आशा का भाग, आशा का अनुपात कितना है, 1/3 गुणे 1216 बटे 8/15, यह अनुपाती योग है। अब यहाँ पर ये 1216 बटे 3 फिर बटे 8/15, 15 का गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा, 1216 में 8 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1216 गुणे 15 बटे 8 गुणे 3, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब 8 से कटेगा, देखिए 8 × 8 4 12, 8 × 5 40, 8 दूनी 16 कट जाएगा। 8 से काटिए 1216 को, 8 × 8 बचेगा 4, 8 × 5 40, 8 दूनी 16, 152 गुणे 5 कर लीजिए, 5 दूनी 10 के शून्य हासिल 1, 5 × 5 25, 1 26, 6 हासिल 2, 5 × 5 2 7। यहाँ मीनाक्षी आशा को जो है 760 रुपये मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब इस टाइप का आपको मिले 1/3 गुणे 1216 फिर बटे फिर कोई भिन्न आपको मिल जाए, अगर अंश भी भिन्न है, हर भी भिन्न है, तो सबसे नीचे वाली भिन्न का हर का गुणा सबसे ऊपर वाली भिन्न के अंश में हो जाता है, और ऊपर वाली भिन्न के हर का गुणा नीचे वाली भिन्न के जो है अंश में होता है।
हमने यहाँ इसको भिन्न में कर लिया, 12 16 के 1 में गुणा कर लिया, 12 16 बटे 3 फिर बटे 8 बटे 15 हो जाएगा। सबसे नीचे का सबसे ऊपर गुणा, 8 का गुणा 3 में। उसके बाद इसको हम काट करके हल कर लेंगे, आएगा 760 रुपये। इसी तरह से आपको जो है मीनाक्षी का भाग बताना है। मीनाक्षी का भाग, इसको आप स्वयं हल करेंगे। आगे अब जो भी क्वेश्चन है कल बताएंगे आपको।